कल तक हमने यहाँ 13वें श्लोक तक का अर्थ स्वाध्याय कर लिया था। आज 14वें श्लोक से देखते हैं। निर्विनाशमपि नाशमाश्रितं शून्यमप्यतिशयेन संवृतम् एकमेव गतमप्यनेकतां तत्त्वमिदृगपि नो विरुध्यते। क्या कहा? वह आत्म तत्व विनाश से रहित होकर भी नाश को प्राप्त है, शून्य होकर भी अतिशय से पूर्ण है तथा एक होकर भी अनेकता को प्राप्त है। इस प्रकार नए विवक्षा से ऐसा मानने में कुछ भी विरोध नहीं आता है। नए विवक्षा बहुत बड़ी चीज है। नए एक दृष्टि है। नए क्या है? एक दृष्टि है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साइड कह रहे विनाश से रहित है ना, आत्म तत्व विनाश से रहित होकर भी नाश को प्राप्त होता है, मतलब विनाश वाला भी है और बिना विनाश वाला भी है। ऐसा कैसे? शून्य है और पूर्ण भी है, एक है और अनेक भी है। तो ये बात सामान्य से समझ में नहीं आती है, लेकिन नए विवक्षा जब अपन लगाते हैं तो समझ में आती है। कैसी नए विवक्षा लगाते हैं? नए विवक्षा ऐसी होती है कि नए का मतलब आप ये समझ लो कि देखने की दृष्टि। अब देखने की दृष्टि जैसे अपन अपने आप लोग सब लोग सुने होंगे हो कि एक ही कोई बालक है, वो किसी का भतीजा है, किसी का चाचा है, किसी का पापा है, किसी का काका है, किसी का ताऊ है, किसी का कुछ है, किसी का शिष्य है। बच्चा कितना है? एक ही है। तो अब बताओ ये क्यों नए विवक्षा? इसकी अपेक्षा से ऐसा है, इसकी अपेक्षा से ऐसा है, इसकी अपेक्षा से ऐसा है। हमारा अभी जब द्रव्य संग्रह का शिविर हुआ गर्मियों में, तो उस टाइम मैंने नए को समझाते हुए एक उदाहरण दिया था। उसी उदाहरण को आज याद कर रहा हूं कि मान लो एक व्यक्ति को बीपी भी है और शुगर भी है, ठीक है ना। अब आपने जब बीपी की मशीन लगाई उसी आदमी में, तो आप वो क्या बताएगा? शुगर बताएगी कि बीपी बताएगी? बीपी की मशीन लगाई है। हाँ हाँ नैना भाभी, आपको ही बताना, बताओ, करो ऑन करो। हाँ बीपी बताएगा। पक्का? हाँ, और शुगर जब क्यों बताएगा? मालिक जी जबलपुर में क्या होता? आप बताओ क्या? मारुल जी, जबलपुर में कैसा चलता? जो म, जो भी मश, जो मशीन जिस यूज के लिए बनाई गई है वही बताती है। वही बताती। लेकिन देखे ना, अब हमारा उदाहरण देखो, आदमी एक है, उसको बीपी भी है और शुगर भी बड़ा एक ही साथ है, लेकिन आपने जब बीपी की मशीन लगाई तो सिर्फ बीपी बता रही। अब वो आप कहो कि इसको शुगर, वो कहते मेरा काम नहीं है शुगर देखना, मेरा काम जितना था उतना मैंने देख दिया। अरे बोले बीमार एक ही आदमी तो एक ही है, बोले आदमी एक हो लेकिन मेरा काम एक काम है। ऐसे ही भैया नए होती है। नए कैसे हैं? एक चीज को देखता है, जिसकी जो मर्यादा है वे अपने मर्यादा में देखते हैं। निश्चय नहीं कहता है मैं अखंड देखूंगा, विमान न्याय देखता है, कहता है मैं खंड खंड देखूंगा। तो ये नए मशीन की तरह है, करिए अपन को वैसा दिखाई देगा। अब उसमें ये नहीं चलेगा कि ऐसा क्यों, ये भी तो था, ये भी तो था, नहीं चलेगा। उसमें तो व्यवहार नए है। जब एक मशीन लगाई गई तो फिर वो एक समझने के लिए, मतलब जब कोई मतलब पूर्ण तत्व को उसको देखा जाए, आत्मा को अभेद से देखा जाए, है ना, शुद्ध दृष्टि से देखा जाता है, तो वह शुद्ध ही दिखाई देता है। उसका कचरा फिर उसमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वह ऐसा ही देख रहा है। एक उदाहरण देता हूं आपके लिए, आप लोगों को भी लगेगा कि क्या बात है। प्रैक्टिकली उदाहरण देता हूं। जैसे हम पहले कोटा में थे,
उसके बाद बहुत सालों तक किशनगढ़ में रहे। तो किशनगढ़ में एक बैच था, लगभग 10-11 बच्चियां थी। अब वो ये समझ लो कि जब वो 3rd क्लास की रही होंगी, 3 और 5, 8, हाँ इतने ही साल की, तब से वो पढ़ी और 10 साल तक हमने उनको पढ़ाया। अब वो बड़ी हो गई और उनकी शादियां हो गई। अब मतलब वो हमें बच्ची दिखती है, वो बच्ची दिखती। नैना भाभी की अब जैसे बच्ची तनु है, वो बेटी है, अब वो इतनी सी से मतलब हमने देखा, अब वो हो गई इतनी बड़ी कि आज उसकी शादी की चर्चा होती, लेकिन हमें लगता है बच्ची है। जब कभी आपने गौर करना, आप खुद अपनी बच्ची को, अपने घर में बच्ची है, भतीजी, आपको कैसी दिखती, इतनी सी दिखती है। कभी एक चीज का और गौर करना, आजकल जैसी मान के चलो पहनावे, कोई भी बातें जो चलती हैं, जितनी भी बातें, हमने इस पे भी गौर किया कि अपन देखते हैं उसी चीज को, अपन को क्या लगता है, कुछ नहीं है। और यार फोन भी सीधा, और अपनी मतलब बच्ची, वो 22 साल की बच्ची भी 22 साल जैसी नहीं लगती, और दूसरे की बच्ची 15-16 साल में भी लगने लगती, यार इसकी ब्याह कब करना है, जिमा कब है। मतलब आप देखो भावना है, आप ये सारी चीजों को गौर करो, को देख, बस दृष्टि न क्या है, दृष्टि है, और दृष्टि होते ही साथ आप देख लो कितना दुनिया बदल जाती, दुनिया एक दृष्टि से दुनिया बदल जाती। ये तो मैंने एक इशारा किया है, बाकी आप लोग उस पर विचार करना। बहुत खतरनाक विचार है इसके पीछे का, बहुत खतरनाक, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कह नहीं रहा हूँ। आप देखो, मतलब वो जिसको हम देख रहे हैं, अरे यार इतनी सी बच्ची, वो मतलब वो बच्ची दिख रही है हमें, उसकी शादी हो गई तो भी बच्ची दिख रही है। और दुनिया में मान के चलो अगर वो 15 साल की बच्ची भी है तो वो मतलब एक उस रूप में दुनिया को दिखती है। कितनी बड़ी बात है, एक दृष्टि की बात। नए ऐसा ही है, नए क्या कहता है, मैं यही देखूंगा, मतलब इसको मैं अखंड ही देखूंगा। तुम्हें दिख रहा खंड खंड, तुम्हारी सोच है, मेरी सोच में तो बस मैंने इसको इस रूप में शुद्ध नए देखेगा, सब्बे सुद्धाउ शुद्धया, उसको ना कुत्ता दिखता, ना बिल्ली दिखती, ना आत्मा दिखता, ना परमात्मा, कुछ नहीं दिखता है, बस एक शुद्ध तत्व दिखता है। और उसी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो कहता है ये मनुष्य है, ये वो है, ये वो है। ऐसे ही जैसे एक उदाहरण और, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सति सूत्र तत्वा सूत्र का आत्म तत्व विनाश से रहित होकर भी नाश को प्राप्त होता है। देखना, विनाश से रहित है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे मान के चलो सोना है, अब वो ऐसे उदाहरण देते हैं आचार्य श्री वगैरह सब लोग, कि बच्चे थे अपने घर के, आपस में खेल रहे थे, और खेलते खेलते मान के चलो कोई सोने का कुछ हार था, वो टूट गया। अब टूट गया तो क्या हो गया, बच्चों की तो आफत आ गई, अब पिटाई होगी, अब ये होगी। अब यहाँ पे जो समझदार माता पिता की बात कर रहे हैं अपन, ना समझ क्रोधियों की नहीं कर रहे हैं अपन, उन समझदार की बात कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। अब बच्चों को तो लगा इतना महंगा और टूट गया, और फिर लेकिन जो समय वो कहते कुछ नहीं, क्या बिगड़ा, सिर्फ मेकिंग चार्ज लगना, जो टाका लगाना है लग जाएगा। उनको लग रहा है जैसे सोना खत्म हो गया, सोना अब उनको नहीं पता, क्योंकि वो तो बालक हैं। ऐसे ही हम बालक हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे आत्मा खत्म होने वाला नहीं है। तो जो समाधि कर पाते हैं वो कैसे कर पाते हैं, ऐसे ही कर पाते हैं कि मेरा नाश होने वाला नहीं है, वो समाधि कर जाते हैं। और जिनको ये डर बैठा रहता है कि अरे भैया मैं मरूं, भाई मरा। अब नैना भाभी, हम नाम तो नहीं बताया लेकिन आप पहचान जाओगे। एक कोई दादी हुआ करती थी, तो उनके क्या हुआ कि उन्होंने मतलब कि मेरी समाधि कराना, माँ की समाधि कराना। अब क्या हुआ कि एक दिन रात को तबीयत बिगड़ी, तो बुलाया, बिल्कुल आधी रात को बुलाया। अब मैंने कहा कि दादी क्या खाया था रात में, तो बोली कि आज पकौड़ी खाई थी। अब वो बारिश का मौका था, हमने कहा आप इतने साल, इतनी वृद्ध हो, 80-85 साल की हो, और कहा ही पकौड़ी बोली नहीं। तो हमने कहा ऐसा करो दादी, अब अपन को समाधि करना है, तबीयत बहुत खराब हो रही है, हालत बहुत खराब है, आप पकौड़ी का त्याग। तो बोले वो तो नहीं करूं मैं। तो मैंने कहा ताकि समाधि क्या हुई फिर, अरे भैया गजब, मतलब मैं लौट के आ गया, लेकिन उन्होंने वो पकौड़ी का त्याग नहीं किया। तो ऐसा जो
अटैचमेंट होता है, ये जो चीज होती है, बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बात एक बता रहा हूँ, सच्ची घटना है मेरी जिंदगी की। तो क्या है कि दृष्टि पवित्र, दृष्टि कैसी बनाई गई है, शुरू से प्रैक्टिस होती है कि हमने उसमें आज जो विनाश, पर्याय का विनाश है और आत्मद्रव्य शाश्वत है, ऐसी जो दोनों व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो समझ पाना बहुत आसान नहीं है, उसको समझना बहुत ज्ञान का, सब्र का कार्य है। शून्य होकर भी अतिशय से पूर्ण है। वैसे क्या है, इस आत्मा में कुछ नहीं है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा सा है, इतनी सी जगह में रह लेता है, भारी भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जब उसका ज्ञान देखो, जब वैभव देखो, तो अतिशय पूर्ण है। इस आत्मा में क्या नहीं है, सब कुछ भरा पड़ा है। जैसे चिप होती है मोबाइल की, छोटी सी चिप, छोटी सी पेन ड्राइव, उसमें क्या क्या भरा पड़ा, दुनिया भरी पड़ी है। आजकल तो इतना, ये जब से विज्ञान का ये जो चल रहा है ना, तब से अपना धर्म तो इतना शानदार है कि कोई को अगर फुर्सत हो, कोई समझने और समझाने वाला हो तो मजेदार है। मतलब हर चीज सिद्ध हो रही है आजकल, पहले होती हो या नहीं होती हो, अब तो ऐसी सिद्ध होती है प्रैक्टिकली। जब बताओ, कोई कहता है कि मान के चलो कैसे आत्मा को इतना ज्ञान हो सकता है, अरे भैया जब एक निर्जीव चिप में, किसी चिप में इतना ज्ञान घुस सकता है, सेव हो सकता है, तो क्यों आत्मा में क्यों नहीं हो सकता? जीव के द्वारा बनाई हुई अजीब चीज में जब ये हो सकता है, तो जीव में क्यों नहीं हो सकता है? तो शून्य दिखने में छोटा सा, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्तियां भरी पड़ी हैं, ऐसे वह अतिशय से पूर्ण है, एक होकर भी अनेकता को प्राप्त है। एक है, अनेक है, अनेक पर्यायों की दृष्टि से अनेक है, ये भी रहा, वो भी रहा, आत्मा ये हुआ, वो हुआ, इस प्रकार से एक होकर अनेक भी है ना। ये सारी नए विवक्षाएं हैं। ऐसा यदि नए विवक्षा से समझते हैं तो इसमें कोई विरोध नहीं आता है, कोई नहीं आता। अब मान के चलो बीपी की और शुगर की दोनों मशीनें लड़ बैठे, तो बीपी वाली कह दे कि बीपी है और शुगर वाली कह रही शुगर है, अब दोनों लड़ रही हैं आपस में, बताओ, मरीज एक है, अब क्या किया जाए? भैया उसको तुमने बीपी की मशीन से देखा तो बीपी भी है, और शुगर वाली ने देखा तो शुगर भी है, दोनों ही सही है, लड़ो मत। ऐसे ही ये दृष्टि है, शुद्ध दृष्टि से देखा तो उसमें शुद्धता भी विद्यमान है, और उसको आपने उस दृष्टि से देखा। देखो पानी है, अपन ने रखा उबलने को, ठीक है ना। अब जैसे अभी आप लोग क्लास पढ़ोगे, स्वाध्याय के बाद में सबकी चाय बननी है, लगभग लगभग सबके बनेगी, वो तो बन गई होगी, अब बनेगी। अरे आप लोग नहीं पीते हमें पता है, लेकिन किसी को तो बनाओगे, तो कुछ तो बनाओगे, काढ़ा बनाओगे, चलो चाय बदनाम है, काढ़ा समझ। अब पानी उबलने को रखा, अब उस समय देखो आप स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो जल कैसा है, शीतल है, और उसका पर्याय की दृष्टि से देखोगे कि अभी वर्तमान में क्या है, तो आपको गर्म ही मानना पड़ेगा। अगर गर्म नहीं मानोगे और उसको सीधा ढका तो पूरे जीभ जल जाएगी। अब सच क्या है? सच ये भी है वो शीतल भी है, और सच ये भी है कि उसकी पर्याय में अभी क्या है, उष्णता है। दोनों सत्य हैं। अगर शीतल नहीं मानोगे तो कभी फिर उस पानी को पियोगे ही नहीं, फिर उसको गर्म ही मान करके छोड़ दोगे और प्यासे हो जाओगे, फिर उसको ठंडे ही नहीं करोगे। मान के चलो आपको दूध आया गरम गरम, और दूध अरे अब तो ये गर्म है, अब वो आपने ये सोच लिया है तो गर्म ही होता है, तो आप पियोगे ही नहीं, भूखे बैठे रहो फिर। तो उसका हमें क्या मानना पड़ेगा, नहीं इसके स्वभाव में शीतलता है, थोड़ी देर में ये अपने शीतल स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे कर करके आप लोग समझ सकते हैं, है कि नहीं। अब हम तो क्या प्रवचन होने लगते हैं, फिर थोड़ा सा समझाने के लिए आते तो फिर वो प्रवचन में चला जाता है, और यहाँ पर प्रवचन करना नहीं है ना। प्रवचन तो वहीं करेंगे जब जबलपुर वाले ने तो बुला लिया तो जबलपुर कर ही आए हैं, झांसी वाले जब बुलाएंगे झांसी जाएंगे, जबलपुर वालों जबलपुर कर आए हैं, कोटा में तो खूब कर चुके, तो जाना नहीं है अभी फिलहाल। बाकी और कहाँ के लोग हैं अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। तो विश्व, अगला है 15वां नंबर, विस्मृतार्थ परिमार्गणम यथा यस्तथा सहज चेतनाश्रितः साक्रमेण परमेकतां गतः स्वरूप स्वरूप पदमाश्रये ध्रुवम। क्या कहा, जिस प्रकार मूर्छित मनुष्य स्वाभाविक चेतना को पाकर होश में आकर अपनी भूली हुई वस्तु की खोज करने लगता है, उसी प्रकार
जो भव्य प्राणी अपने स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय लेता है वह क्रम से एकत्व को प्राप्त होकर अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट पद का निश्चय ही प्राप्त कर लेता, पद को प्राप्त कर लेता। क्या मतलब? कोई मूर्छित व्यक्ति है, मूर्छित हो गया, थोड़ी देर के लिए वह सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जैसे ही उसको होश आता है वह अपनी चीज ढूंढने लगता है ना। इसी प्रकार जो हमारा अपन मूर्छित है, मोह में लगे हुए हैं, जब हमें थोड़ा सा भी सद्बोध चंद्रोदय सम्यक ज्ञान का आएगा, उसी टाइम हम अपनी आत्मा की खोज की ओर लग जाते हैं। ये सच्ची बात है। अभी भी देखो, मान के लो अपन ने थोड़ी सी जिनवाणी पढ़ी तो कितने ही कुछ हो जाए, अपन कितने ही पाप करते हो, कितने झूठ बोलते हो, कितने गृहस्थी में रचे पचे हो, लेकिन इतना असर तो जिनवाणी का है कि एक बार तो दिन में आते ही है मन में कि वास्तव में जिंदगी है क्या, आत्मा क्या है और अपना कल्याण किसमें है। करें नहीं करें इसको एक साइड रख दो अभी, लेकिन इतना प्रभाव तो है जिनवाणी का कि अपन ने पढ़ा तो एक बार आता है कि यार वास्तव में सच क्या है, वास्तव में ये क्या हमारी जिंदगी ऐसी निकल जाएगी, क्या क्या होगा कल आत्मा का, कैसे कल्याण होगा, ये बात आती। यही तो इसका फल है स्वाध्याय का। और फल क्या है? तो जब तक वह मूर्छा में है, मूर्छा की अंधकार में, मोह के अंधकार में, तब तक उसको ये स्वाभाविक चेतना का वैसे ही पता नहीं चलता जैसे कोई मूर्छा में हो। लेकिन जैसे मूर्छा से बाहर आता है वह तुरंत अपनी चीज खोजता है सबसे पहले। अरे और चीजें तो छोड़ो, मान के चलो अगर अपन 1 घंटे को सो गए कहीं और जैसे ही नींद खुली, नींद खुलते ही साथ कहाँ जाता हाथ? बताओ कहाँ जाती आप? क्या देखते हैं? मोबाइल कहाँ है? मतलब सबसे प्राण प्रिय चीज है मोबाइल। तुरंत मतलब हाँ, कहीं मान के चलो बैठे बैठे भी सो गए, स्टेशन पर सो गए, घर में सो गए, जैसी झपकी खुलती सबसे पहले हाथ जाएगा मोबाइल कहाँ है। तो ये अपनी जो चीज है, अपनी निधि, उसकी ओर जैसी दृष्टि जाती है। क्यों? थोड़ा सा होश आते ही। ऐसे ही जब सद्बोध चंद्रोदय होता है, सम्यक ज्ञान रूपी चंद्रमा का उदय होता है, उस समय व्यक्ति मोह अंधकार से जागता है और फिर अपने चैतन्य की खोज करता है कि वास्तव में आत्मा है कहाँ। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा अपन इतनी बातें पढ़ते इनकी फायदा क्या है? सबको लगता है, चिंता मत करो, सबको लगता है। उसके पीछे का राज क्या है कि ये इतना सरल नहीं है कि एक बार में अपन को समझ में आ जाए, एक बार में पकड़ में आ जाए या प्राप्त कर ले। जन्मों जन्मों की साधना होती है। अपन जब पुण्य इकट्ठा करेंगे, जब तदरूप कभी उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी तो प्रक्रिया चल रही है, अब चलते चलते उसके बाद होगा, लेकिन उसका फल मिलता है। कण कण से भरता भंडार, जैसे अपन कहते हैं ना, वैसी स्थिति है कि आज अपन ने थोड़ा समझने की कोशिश की, कल करेंगे। जब कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर के कोई मुनि बन पाता है, वेद विज्ञानी हो पाता है, आत्मा को प्राप्त कर पाता है। ये समझना चाहिए। इस प्रकार से उत्कृष्ट मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना? मतलब सीधी सी बात है, जब तक मोह रूपी मदिरा के नशे में है तब तक वह आत्मा के स्वाभाविक चैतन्य का आश्रय भी नहीं लेता, उसको खोजता भी नहीं है। जैसे इसके मोह का नशा कम होता है वह अपने उत्कृष्ट पद को खोजने लगता है। ऐसा यद्देव मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव सहसा परित्यजेत् इत्युपाधि परिहार पूर्णतां सा यदा भवति तत्पदं तदा। जो विकल्प आकर मन में स्थित होता है उसको शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार जब वह विकल्पों का त्याग परिपूर्ण हो जाता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। जो विकल्प मन में आए, मतलब जितने चीजों से मन भटकता है वे सब छोड़ते जाओ। जो संसार पतन के कारण उन विकल्प जालों को छोड़ और निर्विकल्प निर्द्वंद्व आत्मा फिर लीन उसी में हो। जो संसार पतन के कारण इन सब विकल्पों को छोड़ते जाओ तो क्या हो जाएगा? वह मोक्ष पद प्राप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? अरे भैया, भगवान बनना तो छोड़ो, भगवान की मूर्ति भी बनाना तो अपन को क्या करना पड़ता है? जो एक्स्ट्रा अपनी मटेरियल है, मांगे एक पत्थर लिया, उस पत्थर में जितना
एक्स्ट्रा है उसको छाड़ दो, भगवान की मूर्ति बन जाती है। कितनी कितनी सटीक बात है। जैसे भगवान की मूर्ति से देख लो कि भगवान कैसे बनेंगे। भगवान की एक पत्थर दिया हमने, उस पत्थर बस एक्स्ट्रा जितना है, मूर्ति तो उस पत्थर के अंदर ही है। देखना कितनी बड़ी बात है, मूर्ति तो उस पत्थर के अंदर ही है। जो शिल्पी होता है, शिल्पकार होता है, वो पहले ही वैसे भगवान देख लेता है पत्थर में जैसे बनने के बाद दिखते हैं। ये शिल्पी बिल्कुल वैसे ही, ऐसी मूर्ति इसमें से बनेगी। जो ड्राइंग करता है बच्चा, वो पहले उसके दिमाग में आ जाता कि मेरा चित्र ऐसा बनेगा। चित्र तो बाद में बनाता है वो, लेकिन ड्राइंग उसके दिमाग में पहले सेट हो जाती कि ये ऐसे बनेगा। अरे उनको तो छोड़ो, आप लोगों को अगर मान के चलो कि आपको मालपुए बनाना, कुछ भी बनाना चाहिए, तो वो बनेंगे तो बाद में उसकी शक्ल तो पहले दिख जाती सामने कि ऐसा बनने वाला है, अभी बना नहीं है, सोच नहीं पे। ये क्या चीज है? ये कुशलता। तो ऐसे ही वो मूर्ति तो पत्थर के अंदर ही है, उसमें से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया, मूर्ति निकल के आ गई। ऐसे ही आत्मा के साथ है। आत्मा तो अपने आप में भगवान है, लेकिन अब उसके ऊपर ये सब डला हुआ है, तो ये साफ हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना, बस जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दो। एक्स्ट्रा हटाने से बस अपने आप सारा काम हो जाया करता है। तो जो विकल्प हैं जिनके कारण आत्मा भटकता है, उन विकल्पों को छोड़ दो, बस आत्मा निर्विकल्प हो जाएगा। निर्विकल्प होगा तो मोक्ष पद मिल जाएगा। तो थोड़ी सी देर की शांति के लिए अपन क्या कहते हैं, अपन का मन अशांत हो रहा हो तो अपन क्या कहते हैं, भैया सब चुप रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं मुझे शांति से 2 मिनट बैठ लेने दो। तो 2 मिनट की अगर सुख सुकून चाहिए तो अभी अपन को क्या चाहिए, मन को शांत करना पड़ता है। और अगर शाश्वत शांति चाहिए तो फिर पूरी तरीके से मन से हटना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ऐसे इस प्रकार से ये सब विकल्पों का त्याग कर दो और कर देना चाहिए। और निर्विकल्प जब आत्मा होता है तो उसको मोक्ष पद मिल जाता है। अब इसके बाद 17वां नंबर श्लोक देखते हैं। संहृतेषु खमनो नीलेषु यत् भाति तत्त्वममलात्मनः परं तद्गतं परमनिस्तरङ्गता मन्निरुग्रैः जन्म कानने। इंद्रिय, मन एवं श्वासोच्छ्वास के नष्ट हो जाने पर जो निर्मल आत्मा का उत्कृष्ट स्वरूप प्रतिभासित होता है, वह अतिशय स्थिरता को प्राप्त होकर यहाँ जन्म संसार रूप वन को जलाने के लिए तीक्ष्ण अग्नि के समान होता है। कितनी बड़ी बात है। आत्मा का उत्कृष्ट स्वरूप कैसे होता है? जब वह सबसे रहित हो जाए, इंद्रिय नहीं बचे, मन नहीं रहे, सब कुछ एक साइड, और उस समय जो है निर्मल आत्मा है वह क्या कर देता है, संसार रूपी वन को जलाने के लिए तीक्ष्ण अग्नि के समान, मतलब जैसे तीक्ष्ण अग्नि, तेज अग्नि लगी सब स्वाहा। इसी प्रकार से जब आत्मा के मन इंद्रिय ये सब खत्म, उस समय ऐसी तप की मतलब शुद्ध अग्नि प्रज्वलित होती है कि जितने भी कर्म लगे हुए हैं वे सारे कर्म क्षण मात्र में नष्ट हो जाया करते हैं। और ऐसा होता है। एक दिन कितना अच्छा प्रश्न पूछा था किसी ने कि भैया इतने सारे कर्म हैं जिंदगी भर के, वे कर्म कैसे नाश होंगे बताओ। और हम भी घबरा गए, हमने कहा उसका क्या जवाब दे, लेकिन किस्मत से वो उदाहरण आ गया तो वो बन गया। मैंने कहा भैया जो नहीं हो उस दिन वो सुन लो कि मान अपन को लगता है कि हम इतने 1000 रुपए महीने, इतने लाख महीने कमाते हैं। अब मान के चलो अंबानी की संपत्ति बराबर संपत्ति इकट्ठी करना तो कितने साल लगेंगे? अरे भैया तो कई जन्म लग जाएंगे, लेकिन अंबानी को तो नहीं लगे, वो तो कुछ सालों ही में कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने अपने ऊपर है कौन कितनी देर में क्या कर पाता है। ये सबके अपने अपने वो दृष्टिकोण है, सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। तो जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है, इतने निर्विकल्प अवस्था में, तो उसको
अंतर मुहूर्त में, भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। ये कैसे होता है? ये अपनी अपनी सामर्थ्य है, अपनी अपनी सामर्थ्य। तो एक बार ऐसा हुआ, आपको हम बिल्कुल उदाहरण से वो रखेंगे, चिंता मत करो। एक बार के एक दिन शाम को मान के चलो कि एक मैं था और एक मेरा कोई साथी था। अब हम दोनों कहीं घूम करके कहीं से आ रहे थे। अब वो भोजन का तो बस सीधा बोल नहीं पाए कि भैया आपके यहाँ भोजन करेंगे। अब सीधे मान के चलो गए और बिल्कुल रात होने का टाइम आए कि भाई शाम होने वाली। अब एक हमारा जो मित्र गया जिसके यहाँ, अब वो टेंशन में आ गया कि अब क्या करें, सब्जी क्या बना, सब्जी बनाते जितने में रात हो जाए। और हम जिनके यहाँ गए उन्होंने ऐसी सब्जी मारी कि 2 मिनट में सब्जी तैयार। अब वो बाद में जब देखा तो ये क्या चीज है, ये अपनी अपनी कुशलता है, कौन किस कुशलता से क्या काम कर पाता है। तो जितनी जिसके पास हो, इसलिए हमारे यहाँ समुद्घात की अवस्था रखी गई। आप लोग ये शब्द हम बीच में लाते हैं, समुद्घात भी याद रखा करो कि मतलब आयु कर्म तो बचा कितना, मात्र अंतर मुहूर्त का, और 3 कर्म बचे हैं, मान के चलो बहुत लंबी उनकी आयु स्थिति बनी हुई है। अब क्या करता, बोले वह समुद्घात करता है। अब उसमें क्या होता है, बाकी के कर्मों की जो स्थिति है वो आयु कर्म के बराबर हो जाती है। अब इसको समझाओ, तो कैसे समझाया, बोले कि जैसे मान के चलो आपको पूजा करने जाना है या आहार देना है, 15 मिनट बाद महाराज निकलने वाले हैं और आपका धोती दुपट्टा तो धुला ही नहीं है। अब आदमी क्या सोच रहा है कि भैया धोती दुपट्टा अगर सुखा के डालते हैं तो कम से कम 1 घंटा तो लगेगा सूखने में, और टाइम तो है 10-15 मिनट का। अब क्या करें, तो उसमें समझदार व्यक्ति क्या करता है, उसको धोया, निचोड़ा और बिल्कुल सिंगल करके यूं डाल दिया, पूरा फैला के, 10 मिनट में तैयार। तो ये सारी कुशलता है, कितनी विशुद्धि पूर्वक ऐसा ही मोक्ष मार्ग होता है। वहां पर भी जब कोई व्यक्ति ये सारी चीजों से रहित हो जाता है, मन इंद्रिय श्वासोच्छ्वास इत्यादि से, उस समय वह जो कर्म वन है, कर्म रूपी घना जंगल है, उसको क्षण मात्र में अपनी तीक्ष्ण अग्नि के माध्यम से जला देता है, यानी कर्मों को भस्म कर देता है। एक श्लोक को देखते हैं फटाफट। मुक्तित्यपि न कार्यमंजसा कर्मजाल कलितोहमित्यपि निर्विकल्प पदवी मुपाश्रयन् संयमी ही लभते परम पदम। वास्तव में मैं मुक्त हूँ, इस प्रकार का भी विकल्प नहीं करना चाहिए, तथा मैं कर्मों के समूह से बद्ध हूँ, ऐसा भी विकल्प नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि संयमी पुरुष निर्विकल्प पदवी को प्राप्त होकर ही निश्चय से उत्कृष्ट मोक्ष पद को प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात है, ना तो ये सोचना कि मुक्त हूं और ना ये सोचना संसारी हूं। जो ये सोचता रहता है कि मैं मुक्त हूं वो भी मुक्त नहीं होता है, और जो ये सोचता है कि मैं संसारी हूं, बना हुआ हूं, वो भी मुक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सोचना भी विकल्प है कि मैं भगवान हूं, और ये सोचना भी विकल्प है कि मैं कर्मों से बना हुआ हूं। इन दोनों अवस्थाओं से जो ऊपर उठ जाता है, असली में मोक्ष से होता है। वास्तव में ये जो श्लोक है, इस समय सार का एक सार है। समय सार में 2-3 गाथाओं में ऐसा कहा गया, नए पक्षात कंतो, नए पक्षों से अतीत जो है वह समय सार है। नए पक्षों से अतीत, जिसको जो ना व्यवहार की अपेक्षा रखता है, ना निश्चय की अपेक्षा रखता है, उसको समय सार प्राप्त होता है। आजकल तो समय सार लोगों ने बदनाम कर दिया कि निश्चय का है, ऐसा है, वैसा है। समय सार का मतलब लिखा कुंद स्वामी ने, कम से कम 2 गाथाओं में तो लिखा ही है। 2 गाथाओं में बिल्कुल खुले मतलब स्पष्ट रूप से लिखा कि नए पक्षों से रहित जो है सो भरी दो समय सारो, उसे समय सार कहा गया। मतलब ना व्यवहार की अपेक्षा है, ना निश्चय, व्यवहार और निश्चय दोनों से जो ऊपर हो जाता है वह कहलाता है समय सार। और आज समाज में और आप में से भी बुरा मत मानिएगा, अभी जितने लोग हैं उनमें से भी मतलब 90% लोग यही समझते होंगे क्या समय सार का मतलब क्या है, निश्चय। निश्चय नहीं, समय सार का मतलब है व्यवहार और निश्चय दोनों से जो ऊपर उठ जाता है वह समय सार है। तो ऐसे यहाँ पे कहा, ना मैं मुक्त हूँ ना मैं संबद्ध हूँ, यानी बना हुआ हूँ, ऐसा जो मानता है, मतलब ऐसी अवस्था को जो प्राप्त हो जाता है,
वह निर्विकल्प पद को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करता है। और जिसके मन में ये द्वंद्व चल रहा है, जिसके मन में अभी ये चल रहा है कि मैं ये मतलब मैं शुद्ध हूँ या फिर मैं कर्मों से बना हुआ हूँ, ऐसा जिसके मन में विकल्प चल रहा है उसको मोक्ष नहीं होता है। उस समय की बात है। समय हो गया, यजमान स्तुति करते हैं।